श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूँ नीता कांडपाल। श्रोताओं, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में पंपिंग स्टोरेज प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। टीएचडीसी के द्वारा देश के अन्य स्थानों पर भी सोलर पार्क और अन्य प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे निदेशक टीएचडीसी एलपी जोशी से। सर, आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका स्वागत है। धन्यवाद। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में पंपिंग स्टोरेज प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, इसके कब तक पूरे होने की संभावना है? देखिए, इसमें जो टिहरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। इसमें 250 मेगावाट की 4 मशीनें लगेंगी जो कि रिवर्सिबल पंप टरबाइन मोड पे काम करेंगी जी। इसकी जो पहली यूनिट है वो हमारा लक्ष्य है कि इसको अप्रैल तक बॉक्सअप कर देंगे और दूसरी यूनिट का जो रोटर होता है उसको हम लोअर कर देंगे अप्रैल 23 तक। जी, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से देश को विद्युत उत्पादन में कितना लाभ मिलेगा? इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से हमको जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि अब जो भारत सरकार की जो हाइड्रो पॉलिसी है, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, उसके हिसाब से सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो कि ग्रीन एनर्जी कहलाती है वो सब रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट हो रहे हैं। तो इस परियोजना के पूरे होने से हमारे पूरे नेशनल ग्रिड में 1000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इन्फ्यूज होगी, जो कि हमारा जो लक्ष्य है, भारत सरकार का जो नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी है कि हम 2030 तक नेशनल ग्रिड के अंदर 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को इन्फ्यूज करेंगे। तो उसमें एक ही मील का पत्थर होगा। और दूसरे सेंस में अगर हम देखें तो जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स होते हैं ये, क्योंकि अब ग्रिड के अंदर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये फर्म एनर्जी नहीं जनरेट करते हैं कि इनका जो उत्पादन होता है इसमें इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब धूप होती है सोलर जो प्लांट्स हैं वही काम करते हैं और जब हवा का एक निश्चित स्पीड होती है या हवा का जो डेंसिटी है वो प्रॉपर होता है तभी जाके जो विंड टर्बाइन्स हैं वो काम करते हैं। तो इनको हम, इनका जो नेचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है और अनसर्टेनिटी होती है इनके विद्युत उत्पादन में, क्योंकि ग्रिड के अंदर हम 2030 तक हमको 500 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी को इन्फ्यूज करना है। तो इसके लिए हमको बैलेंसिंग पावर की जरूरत पड़ेगी और बैलेंसिंग पावर या जो एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पैदा करेंगे उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम हमारे ग्रिड के अंदर जब भी हमको बिजली की रिक्वायरमेंट हो हम उस स्टोर्ड एनर्जी को काम में ला पाए। तो ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी एक स्टोरेज प्रोजेक्ट है जिसमें हम 1000 मेगावाट बिजली को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे हमारी जो ग्रिड के अंदर जो प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिमांड का जो अंतर है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम होती है, तो कई बार हमको जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर प्लांट्स या जो हमारे विंड प्लांट्स हैं उनको कई बार कर्टेल करना पड़ता है या उनकी क्षमता को कम करके चलाना पड़ता है। तो वो हम इससे निजात पाएंगे और हम उस एनर्जी को जो हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज से मिल रही है उसको हम स्टोर कर पाएंगे। और जब भी जो ग्रिड के अंदर पीकिंग आवर्स होते हैं जिसमें कि ग्रिड में बिजली की बहुत ज्यादा डिमांड होती है उस समय हम इसको यूज कर पाएंगे। जी, जैसे कि अभी आपने सोलर पार्क की बात कही, तो टीएचडीसी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क बना रहा है, उन पर कब तक काम शुरू होगा? हाँ मैडम, हमने उत्तर प्रदेश में यूपी नेडा के साथ हमारी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, उसका नाम टुस्को है, TUSCO। इसमें हमने जो यूपी नेडा के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है उसके तहत हम 2000 मेगावाट सोलर पावर के लिए ऊर्जा पार्क की स्थापना करना हमारा इसमें लक्ष्य है। इसमें हम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, झांसी जिले में और चित्रकूट में लगभग हमारा जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो काफी तीव्र गति से चल रहा है। और जो हमने ललितपुर में 600 मेगावाट का जो पार्क का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री के हाथों महीने पहले करा चुके हैं, और बाकी जगह हम लोग चित्रकूट में और ललितपुर में और झांसी में, एवं प्रयागराज में भी इसमें हम लोगों का लक्ष्य है कि वहाँ भी एक ऊर्जा पार्क डेवलप करें। अभी हमने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी एक MOU साइन किया है और एक JV कंपनी स्थापित करी है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हम राजस्थान में 10,000 मेगावाट सोलर उत्पादन का लक्ष्य है हमारा। उसमें हम लोग एक सोलर पार्क डेवलप करेंगे और फिर उसमें जो भी डेवलपर्स हैं अगर उसमें अपना सोलर प्लांट लगाना चाहें तो हम उसके लिए निविदा आमंत्रित करेंगे। जी, देश में और किन किन जगहों पर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं?
देश में हमने टीएचडीसी ने स्वयं हमने जो कासरगोड एक जगह है तमिलनाडु में, हमने 50 मेगावाट का वहाँ पे सोलर प्लांट लगाया है जो कि उत्पादन दे रहा है। 50 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है कासरगोड में, और इसमें एनटीपीसी भी बहुत आगे सोलर के क्षेत्र में काम कर रही है। बाकी जो भी बिजली कंपनियां हैं, विद्युत कंपनियां हैं देश में, जैसे सतलज जल विद्युत है, आपकी निपको है, एनएचपीसी है, ये लोग भी सोलर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्तमान में टीएचडीसी से कितना उत्पादन हो रहा है? वर्तमान में देखिए, हम टिहरी जो हमारा एक हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है, इससे हम लोग 1400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसमें 1000 मेगावाट का जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोगों के 2 विंड मिल्स हैं जो हमने गुजरात के पाटन और द्वारिका में स्थापित किए हैं। उसमें एक जो विंड मिल है हमारी 63 मेगावाट की, 63 मेगावाट की है, और दूसरी जो मिल है, विंड मिल है, उसमें हम 50 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो भी उत्पादन क्षमता है वो 1587 मेगावाट है। और इसके अलावा हम जो यूपी के बुलंदशहर जिले में खुर्जा एक जगह है जहाँ पे हम लोग एक थर्मल प्लांट भी लगा रहे हैं, जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है, जो कि सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, और अगले साल 24 में इस विद्युत ग्रह का से हम उत्पादन करने में सक्षम होंगे। अभी भारत सरकार ने ये निश्चय किया है कि जितने भी जो सरकारी उपक्रम हैं, भारत सरकार के उपक्रम हैं, जिसमें टीएचडीसी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सतलज जल विद्युत निगम एक दूसरा उपक्रम है, जिसमें नीपको एक उपक्रम है, जिसमें एनएचपीसी एक उपक्रम है। टीएचडीसी अरुणाचल प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट्स लगा रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। 10 साल या 12 साल पहले जो प्राइवेट डेवलपर्स को जो प्रोजेक्ट्स आवंटित हुए थे अरुणाचल प्रदेश में, उसमें बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाया। तो इसलिए भारत सरकार, अरुणाचल सरकार ने फैसला लिया है कि इन परियोजनाओं को हम जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, इनके द्वारा इनको स्थापित कराया जाए। तो इसी क्रम में टीएचडीसी को भी उसमें लोहित नदी में, जो लोहित बेसिन है, वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट का नाम है डेमुए लोअर, जिसकी क्षमता 1750 मेगावाट है। दूसरी जो परियोजना है वो है कलाई 2, जिसकी जो क्षमता है वो 1200 मेगावाट है, जिसमें हम प्रथम चरण का जो इसमें कार्य होता है, जब भी हम किसी हाइड्रो प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं, तो उसमें क्योंकि हम दूसरे डेवलपर से इस प्रोजेक्ट को अधिग्रहण करेंगे, तो उसमें हम एक प्रक्रिया होती है ड्यू डिलीजेंस। वो ड्यू डिलीजेंस दोनों परियोजना को हम करा चुके हैं, और उसमें भारत सरकार की एक समिति बनी है जो इसको इवेल्युएट करेगी। वो रिपोर्ट्स भारत सरकार की जो एम्पावर्ड कमेटी है उसको सबमिट हो चुकी है। अभी हमने अरुणाचल गवर्नमेंट को उसका जो भी प्रस्ताव है वो भेजा है। जैसे ही अरुणाचल गवर्नमेंट से हमारे को सहमति मिलती है, हम इस पे तुरंत काम शुरू करेंगे। सर, आकाशवाणी समाचार देहरादून को आपने अपना कीमती समय दिया और टीएचडीसी से विद्युत उत्पादन में बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं को उपलब्ध कराई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे टीएचडीसी के निदेशक एलपी जोशी के साथ वार्ता। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।